हैव यू ए नाइस डे। मैं जगरूप मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। आई रिसीव वेलकम and hail all the students in the online class of Mallama Public School. Please watch this video once or twice and you will understand everything what is taught by me. आज हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं डिग्री की। बेटे किसकी? डिग्री। यूनिट क्या है? सेकेंड यूनिट है। किसमें है? ट्रांसफॉर्मेशन की सेकेंड यूनिट का नाम है डिग्री। इसमें किताब में है तो इसमें बहुत सी चीज पढ़ाई जाएंगी। डिग्री बताओ क्या है? डिग्री पढ़ा रहे हैं आज। बहुत सरल है डिग्री, होता कुछ भी नहीं, केवल 6 प्रकार की डिग्रियां। माने डिग्री तो 3 होती हैं लेकिन उसके रूल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 से कम नहीं होते हैं, 6 से अधिक ही होते हैं रूल। 6 रूल तक मालूम होना चाहिए क्योंकि 6 रूल का प्रयोग करके डिग्री पूछी जाती है। 6 नियम, 2 तो बहुत सरल है, बस 2 इधर उधर की चीजें मालूम होती हैं। तो पहला सूत्र जो सबसे सरल जो तुम्हें पढ़ाया गया होगा वही हम लिख रहे हैं। अच्छे बच्चों इस वीडियो को देख लीजिए once or twice, वॉच दिस वीडियो once or twice। तो लिखते क्या है? डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। अच्छे बच्चों बोलो कौन डिग्री? डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। कौन डिग्री है बताइए? डायरेक्ट सुपर और लेटिव डिग्री। डायरेक्ट सुपरलेटिव और ये क्या है? डिग्री। डिग्री कहते हैं किसको हैं? ये विशेषण होता है एडजेक्टिव, उसको 3 प्रकार से ये लिखा है डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने क्या बताया कि एडजेक्टिव को डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव बड़ा, छोटा, लंबा, बौना, काला और लंगड़ा, ये सब क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हुए डिग्री होती है। ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र जानना है, ऐसा होता है ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है ऐसा हो जाएगा, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुपरलेटिव लिखा है यहाँ पर, डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। पहली डिग्री का नाम है डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटे देखो यहाँ पर S बराबर, बताओ क्या ये सुपरलेटिव है? S माने सुपरलेटिव बराबर है, S बराबर माने सुपरलेटिव डिग्री होगी तो ये आएगा S बराबर है। बेटे समझ गए हो? यहां पर सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। बेटे क्या होगा? और इज एम आर या वाज वेयर, समझ में आया? और फिर द, फिर है एडी की थर्ड फॉर्म। बताओ एडी का मतलब एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म। डिग्रियां 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो थर्ड फॉर्म हमें सुपरलेटिव में लिखा जाएगा। कैसे? गुड, बेटर, बेस्ट। तो थर्ड फॉर्म हो गए एडजेक्टिव की। बताया एडजेक्टिव सभी डिग्रियां होती हैं, सभी प्रकार के एडजेक्टिव जितने होते हैं वो सब डिग्री होती हैं। उसकी थर्ड फॉर्म यहां लिखी जाएगी, द प्लस एडी की थर्ड फॉर्म। आगे लिखा है यहां पर नाउन होगा। क्या होगा? अब ये सदैव सिंगुलर नंबर में होगा। सिंगुलर नंबर माने एक वचन, हम कुछ इसमें लिख नहीं रहे हैं, इसलिए होगा सिंगुलर नंबर एक वचन में। आगे लिखा है अदर वर्ड होंगे, अदर और वर्ड्स। बेटे इतनी चीजें आ सकती जिसमें सुपरलेटिव डिग्री में डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट हो सकता है, जयमाल हो सकता है, दा हो सकता है, एडी की थर्ड फॉर्म है, नाउन है और अदर वर्ड्स। सभी बच्चे समझ गए हैं? ये इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री का ये वाक्य पहला है, S बराबर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में यही होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। बेटे समझ में आया? यहां पर लिखते हैं सी, अगर ये कंडीशन कभी आ जाए। कौन कंडीशन? बोलो। ये कंडीशन कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो सी बराबर होता है कंपैरेटिव डिग्री। सी बराबर क्या होता है? कहोगे कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। बताओ क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वेयर। जो भी यहां लिखा वो यहां लिखेंगे। सबकी समझ में आ गया इतना? प्लस क्या करेंगे? एडी की सेकेंड फॉर्म। बेटे क्या लिखा है? एडी की सेकेंड फॉर्म मानिए एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म, यहां थर्ड फॉर्म थी पहले, अब क्या हो गया बताओ? सेकेंड फॉर्म। प्लस देन क्या लिखेंगे? देन। और प्लस क्या होगा? देन। प्लस क्या होगा? एनी अदर। बताओ क्या? एनी अदर। ये ध्यान रखना जब ये कंडीशन आए
ये वाली दा प्लस एडी की थर्ड फॉर्म तो इसमें बदल जाएगा। अगर ये आएगी कभी कंडीशन तो इसमें बदल जाएगा। बड़ा ध्यान से सुनो, फिर एक बार ध्यान से सुनो। दा प्लस एडी की थर्ड फॉर्म आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय परिवर्तन क्या करोगे, एडी की सेकेंड फॉर्म प्लस दैन प्लस एनी अदर हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए कि नहीं बेटे? और ये नाउन जो लिखा है तुम भी लिख लोगे ऐसा ही नाउन प्लस लिखोगे अदर वर्ड्स। अगर होंगे तो लिखना अदर वर्ड्स, जो हम अभी समझाएंगे, अभी कुछ समझाया थोड़े सूत्र लिख रहे हैं। ये समझ गए हो, सी समझ गए हो क्या का ऐसा होगा तो इसमें बना लोगे, ऐसा होगा इसमें बना लेना, कुछ करना नहीं बेटे, बड़ा सरल है। P बराबर ये है पॉजिटिव, P बराबर क्या होता है पॉजिटिव। बेटे ऐसी कंडीशन आए अथवा ऐसी आए, ऐसी आए अथवा ऐसी आए, मानी ये चीज आए अथवा ये चीज आए, ये चीज आए अथवा ये चीज आए, ध्यान रखना तो होगा नो अदर, नो प्लस अदर। बताओ क्या होगा, कहोगे नो अदर होगा। बेटे नो अदर, नो अदर, कौन अदर, नो अदर, नो अदर। यही नाउन जो है वो यहां लिखा जाएगा, एक वचन में नाउन होगा प्लस क्या होगा, ये अदर वर्ड होंगे। बताओ क्या होगा, अच्छे बच्चे बोलो, अदर और वर्ड यहां लिखे जाएंगे। अदर वर्ड हो गया, यहां पर वर्ड्स लिख लो, को ज्यादा हो सकते हैं, अदर वर्ड्स होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये सिंगुलर नंबर नाउन बताया था, इसमें सदैव ईज होगा अथवा वाज होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। ईज होगा अथवा वाज होगा क्योंकि नाउन सिंगुलर नंबर एक वचन में ही आता है और एक वचन में ही यहाँ क्रिया लिखी जाएगी। ये सिंटेक्स में भी आएगा तो वहां वो वचन दे देगा, कहेगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हमको क्या मालूम। तो हमने बताया ये नाउन एक वचन में होगा और क्रिया भी एक वचन की लिखी जाएगी। बेटे समझ में आया, प्लस लिखने जाएगा, सो क्या लिखा जाएगा। तुम कहोगे कभी कभी किताब में यहाँ पर एज ही देता है, ऐस लिख देगा, लेकिन ये समझना कि ये ऐस नहीं है। ये जब नो होगा, ये नो है तो यहाँ सदैव सो ही होगा। ये नियम होता है, ये नहीं कि नियम के अतिरिक्त तुम इधर उधर चल रहे हैं। अगर यहाँ स्नो है तो यहाँ सो ही होता है। प्लस क्या लिखेंगे, एडी की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। देखो ये एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म डिग्री है, एडी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस लिखेंगे, आईएस लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। बताओ कितने बच्चे समझ गए हैं। ये डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री हमने पढ़ाई है, डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री के सूत्र लिख दिए, ये फार्मूलाज हैं। क्या है फार्मूला, बेटे अभी समझाएंगे तुमको, हो गया हमको सब कुछ मालूम हो गया है। एक वाक्य लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं, लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है क्या नाम उसका, रजिया। बताओ क्या लिखा है, रजिया। बेटे समझ में आया, वास, आगे लिखा है द बेस्ट गर्ल, रजिया वाज द बेस्ट। और गर्ल लिखा है इन हर फैमिली, इन हर और फैमिली लिखा है। तुमसे कहता है इसको कंपैरेटिव पॉजिटिव दोनों में बदलो या तो सुपरलेटिव बदलो। पहले देखो इसमें है क्या चीज, इसमें से मिलाओ। बेटे बहुत ध्यान से, इसमें से मिलाओ। ये सब्जेक्ट देखो, इस बराबर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलो क्या लिखा है, रजिया। समझ गए होगे। ये इज लिखा है, वाज वेयर लिखा है, वाज आया, कहो एस, कहो इज तुमने लिखा था, वाज नहीं, हमें हाइफन लगाए, किसी का है, वाज का है, तो ये वाज आया। फिर दा मिला कि नहीं मिला, बोले बच्चे बोलो एक बार, कहोगे मिल गया ये दा जिसकी तलाश थी मुझे, ये मिल गया दा। अच्छे प्यारे बच्चों ये देखो दा आया, ये दा आया है। प्लस एडी की कौन सी फॉर्म लिखी, थर्ड फॉर्म। तो एडी कहाँ है बताओ, ये गुड बेटर बेस्ट यहां पर लिखते हैं। बताओ क्या, गुड और फिर क्या लिखते हैं, कामा लगाते हैं। गुड के बाद में क्या है, बेटर है, फिर कामा लगाते हैं, फिर क्या है, बेस्ट है। गुड बेटर और बेस्ट है, कौन सी चीज है, गुड बेटर और बेस्ट है। तो बताओ क्या लिखा है, बेस्ट। क्या थर्ड फॉर्म है, हो एडी की थर्ड फॉर्म है, कहोगे यस, ये एडी की थर्ड फॉर्म है। कौन है ये, एडी की थर्ड फॉर्म है, बेस्ट लिखा है। ये बेस्ट क्या है, एडी की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, किसकी है, एडी की थर्ड फॉर्म है, किसकी बताओ, एडी की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, कहोगे यस है, एडी की थर्ड फॉर्म आई। प्लस नाउन ये लिखा है कि नहीं, एक वचन में ही नाउन लिखा दिया यार। फिर इन हर क्लास फैमिली, ये अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स पहले बता दें।
जब कोई प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द लिखा होता है उसे अदर वर्ड कहते हैं। प्रीपोजिशन जुड़ा होगा, अदर वर्ड का मतलब ये होता है कि प्रीपोजिशन जुड़ा होगा। सबकी समझ में आया? अगर प्रीपोजिशन नहीं लिखा होगा तो एलवाई उसमें लिखी होगी तब भी वो अदर वर्ड माना जाएगा। तो इन प्रीपोजिशन है, इसके बाद में जितने यहां से यहां तक लिखा है अदर वर्ड हो गया। सबकी समझ में आया? अर्थात कंडीशन कौन पूरी हो गई? ये। तो ये वाक्य किसका था? सभी बच्चे बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री का ये वाक्य। सभी बच्चे समझ गए? हम बनाएंगे किसमें? कंपैरेटिव में बनाएंगे। किसी एक में दिया होगा और किसी दो में पूछेगा, या एक में दिया होगा एक में ही पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? सी बराबर करेंगे। ये तो ये पी बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ बेटे, पहले से था तो सी बराबर करेंगे। सी बराबर क्या है? सब्जेक्ट कहता लिखो, जो ऊपर था वो नीचे लिखो। तो सब्जेक्ट क्या था? रजिया। बताओ कौन? रजिया। कौन जिया? रजिया। सबकी समझ में आ गया? फिर कहता है इज लिखो। इज का मतलब जो ऊपर था वो नीचे लिखो। ऊपर क्या था? वाज। तो हम क्या लिखेंगे? वाज। सबकी समझ में आ गया होगा? फिर कहता है एडी की सेकंड फॉर्म लिखो। एडी की सेकंड फॉर्म कौन है? बच्चे बोलो, ये थर्ड फॉर्म कौन थी? बताओ। बेस्ट थी। इसकी सेकंड फॉर्म बेटर है और फर्स्ट फॉर्म क्या है? गुड है। माने थर्ड फॉर्म बेस्ट है, सेकंड फॉर्म बेटर है, फर्स्ट फॉर्म गुड है। तो बताओ हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? सभी बच्चे बोलेंगे एडी की सेकंड फॉर्म क्या है? बेटर। तो तुमने क्या लिख लिया यहां पर? BTTER। तो क्या हो गया? बेटर। सबकी समझ में आ गया बच्चों? बोलो, रजिया वाज बेटर। सबकी समझ में आ गया? फिर हमारे पास सूत्र में क्या है? देन एनी अदर। बताओ क्या है? देन एनी अदर। बताओ क्या है? देन एनी अदर। तुमने क्या लिख दिया? देन। फिर क्या लिखोगे बच्चे? बोलो, एनी। फिर क्या लिखोगे? अदर। देन एनी अदर। सबकी समझ में आया? देन एनी अदर कहां से आया? बेटे, बेटर देन एनी अदर बोलो कहां से आया? एडी की थर्ड फॉर्म, दा प्लस एडी की थर्ड फॉर्म हो तो एडी की सेकंड फॉर्म प्लस देन एनी अदर हो जाता है। देन एनी अदर हो गया। फिर क्या लिखोगे? नाउन जो था वही उतार लो। नाउन क्या था? गर्ल था नाउन। नाउन समझ गए कि नहीं बच्चे? बोलो, नाउन समझ नहीं पाओगे तो बताओ कि हम समझाएं फिर दोबारा। यहां पर तुमने क्या लिख दिया? GIRL, गर्ल लिख दिया। फिर कहता सूत्र में क्या हमारे लिखा है? अदर वर्ड्स। माने अदर वर्ड्स क्या था? इन हर फैमिली। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? बोलो, इन हर और फैमिली हो गया। सभी बच्चे समझ गए होंगे? क्या कंपैरेटिव डिग्री समझ पाए होंगे? नहीं समझ गए होंगे कंपैरेटिव डिग्री क्या थी? अब यहां पर ये समझ में ऐसा है अगर तो इसमें बदल सकते हो, कहोगे एस बदल सकते हैं। ऐसी चीज है इसमें बदल सकते हो, कहोगे एस बदल सकते हैं। अब यहां पर ले क्या लिखोगे? एस। यहां पर क्या लिखोगे? पी। पी बराबर क्या है? माने पॉजिटिव डिग्री। अगर ऐसा कहीं आ जाता है तुम्हें दिखाई भी दे कि नो अदर कहीं पर भी लिखा है, क्या लिखा? नो अदर, तो समझ जाना इसमें भी बन सकता और इसमें भी बन सकता। बन सकता? कहोगे एस। तो देखो बनाकर सबसे पहले क्या लिखा है? तुमने क्या लिखोगे? अब ऐसी कंडीशन आ जाए दा प्लस एडी की थर्ड फॉर्म या बेटर देन या एडी की सेकंड फॉर्म प्लस देन एनी अदर आ जाए तो क्या लिखोगे? नो अदर। तो यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? नो अदर। नो अदर समझ में आया? नो अदर समझ में आया कि नहीं आया? नो अदर प्लस क्या लिखोगे? नाउन। नाउन अभी क्या बताया था हमने? बताओ बच्चों, क्या बताया था अभी? नाउन क्या बताया था? नाउन प्लस अदर वर्ड। कहता है अदर वर्ड्स के पहले अर्थात इन हर फैमिली के पहले जो चीज लिखी वो क्या है? नाउन। नाउन बताओ कौन है कि नहीं है? सभी बच्चे कहेंगे कि समझ ना पाए, बहुत देर से कहते हैं। ये नाउन हो गया, ये अदर वर्ड्स हो गया। तो तुम क्या लिखोगे? नाउन। नाउन बताओ कौन है? अच्छे बच्चे बोलेंगे नाउन कौन है? कहोगे गर्ल है। नो अदर। फिर क्या लिखा है? गर्ल। नो अदर गर्ल। सबकी समझ में आया? नो अदर गर्ल कहां से आया? फिर कहता अदर वर्ड्स लिखो। अदर वर्ड्स में कौन थे? इन हर फैमिली। तो यहां पर क्या लिखोगे? अच्छे बच्चे बोलो, इन हर। फिर क्या लिखा है? फैमिली। इन हर फैमिली। नो अदर गर्ल इन हर फैमिली। नो अदर गर्ल इन हर फैमिली। सबकी समझ में आ गया यहां तक? अब कहता क्या है? इज लिखो। कहता भी बताया था कि सिंगुलर नंबर में ही वर्ब आएगी। सिंगुलर नंबर में एक वचन का नाउन आता है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, बार बार बताते हैं। तो यहां पर पहले से क्या था? वाज। तो तुम वाज लिखोगे। समझ में आ गया बेटे? वाज हो गया प्लस क्या हो गया?
प्लस कहता है सो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वाज। फिर लिखोगे सो। फिर क्या बचा है? एडी की फर्स्ट फॉर्म। एडी की फर्स्ट फॉर्म कौन है? अच्छे बच्चे बोलेंगे एडी की फर्स्ट फॉर्म कौन है? अभी बोलेंगे ये वाला हो गया, ये हो गया। बचा क्या है? गुड। गुड से ही तो बना है बेस्ट। बेटे बोलो गुड बेटा बेस्ट। तो बच्चा क्या है? गुड। तो तुमने यहां लिख दिया इज सो गुड। बेटा समझ में आया? एडी की फर्स्ट फॉर्म खत्म हो गई। क्या बचा? एस। यहां पर तुमने क्या लिख दिया? एस। कक्षा 1 का लड़का देखते हुए समझ जाएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। फिर क्या बचा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या था? सबसे पहले बोलो रजिया। वाज सो गुड को वो ही लिख दिया हमने बेटे, वाज सो गुड। और आगे लिखा है क्या? एज। तुमने क्या लिख दिया? एस। फिर सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट बोलो क्या था? कहोगे रजिया था। तो तुमने क्या यहां पर हमने लिख दिया? आर ए और जे जेड आई ए रजिया। सबकी समझ में आ गया? बच्चे बोलो ये सब नो। क्या ये वाली अगर कंडीशन दी हुई है नो अदर वाली, क्या तुमसे कहा जाए कि इसको कंपैरेटिव बनाओ? क्या बना सकते हो? उसमें किसमें बना सकते हो? एक बार सूत्र देखने के बाद समझ जाओगे हम बना सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन दी हो या तो ऐसी दी हुई, तुमसे पूछा जाए सुपरलेटिव बनाओ, क्या इसको बना सकते हो? अच्छे बच्चे बोलेंगे, कहोगे यस हाँ बना सकते हैं, हमें सब मालूम हो गया है कैसे बनाया जाता है। कोई बच्चा एक नहीं कहेगा हमें मालूम नहीं है। अब डिग्री सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब पहली डिग्री पढ़ा दिए डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री, दूसरी डिग्री शुरू करेंगे। बेटे समझ में आया? चलने दीजिए। देखिए एक्टिव डिग्री लिखी है तो इसको तो अच्छा। अब बेटे देखिए पहली डिग्री खत्म हो गई डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री, दूसरी डिग्री का नाम है इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। बताओ हमने क्या पढ़ाया? इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। बताओ कौन सी डिग्री है? इनडायरेक्ट और सुपरलेटिव। और यहां पर क्या लिखते हैं? डिग्री। इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री खत्म हो गए, क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। ये दो डिग्रियां अधिकांशतः बच्चों को मालूम होती हैं, पहले से भी समझाई जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य डिग्रियां आती हैं अब वो थोड़ा बहुत समझने में उन्हें परेशानी होती है। ये नहीं है कि हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक तरफ से लेकर अंत तक की बात कर रहे हैं, ए से लेकर जेड तक। बेटे समझ में आया? इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री का बात खत्म, इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहां पर चलते हैं एस। बताओ क्या? एस बराबर, सभी बच्चे समझ गए हैं? एस बराबर माने सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। समझ में आया? फिर लिखते हैं इज एम आर या वाज वेयर, जो भी लिखा हो। बेटे समझ में आया? प्लस क्या लिखते हैं? वन ऑफ द, वन ऑफ और द। देखो बेटे अंतर क्या दिखाई दे रहा? पहले द आता था डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में, आज क्या रहा? वन ऑफ द। पहले द आता था, आज क्या रहा? वन ऑफ द। प्लस क्या होता है? अच्छे बच्चे बोलेंगे एडी की थर्ड फॉर्म। बताओ कौन फॉर्म? एडी की थर्ड फॉर्म। बेटे समझ में आया? प्लस क्या लिखते हैं? नाउन। क्या लिखते हैं? अच्छे बच्चे बोलेंगे सदैव आता प्लूरल नंबर में, इसलिए हमने एस जोड़ दिया है। इसमें आता प्लूरल, अभी तक क्या आता था? सिंगुलर नंबर में नाउन, अब क्या आता है? प्लूरल नंबर में बहुवचन। कौन वचन? बहुवचन। और प्लस क्या आएगा? बेटे अच्छे बच्चे बोलेंगे अदर वर्ड्स। कोई जरूरी नहीं सब में अदर वर्ड्स लिखे हो, हम यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है इतनी चीज ना दी हुई हो। बेटे समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? अब जब ऐसी कंडीशन आए, देखो भी पहले क्या आता था डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में? बेटे बोलो डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता था? द प्लस एडी की थर्ड फॉर्म आती थी, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या आता है? वन ऑफ द प्लस एडी की थर्ड फॉर्म। नाउन उसमें एक वचन में आता था, इसमें किस वचन में है? बताओ बहुवचन में। सभी बच्चे यहां तक समझे हैं? तो यहां पर सी बराबर करते, इसलिए इसका नाम पड़ा इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। सी बराबर करते हैं, सी माने क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। तो क्या ये चीज यहां उतार सकते हैं? बेटे बोलो सब्जेक्ट यहां पर लिख दिया, आगे प्लस इज एम आर या वाज वेयर यहां लिखा जाएगा, जो यहां है वो यहां होगा। हमें ये चीज देखनी है, वन ऑफ द प्लस एडी की थर्ड फॉर्म देखना है। तो क्या होगा? एडी की सेकेंड फॉर्म होगी प्लस देन। बेटे समझ में आया? देन है ये, देन मोस्ट अदर होता है या मेनी अदर। देन मोस्ट
मोस्ट अदर। बेटे समझ में आया? उसमें क्या होता था एनी अदर, इसमें होता है मैनी अदर या मोस्ट अदर। मोस्ट अदर हम लिखे दे रहे, कभी कभी किताब में मैनी अदर होता है, एनी अदर प्लस मैनी अदर। सबके समझ में आया? मोस्ट अदर। बेटे समझ में आया? और मैनी अदर भी लिख सकते हैं, एनी अदर प्लस मैनी अदर, मोस्ट अदर। सबके समझ में आया? ये इतना होकर हो जाता है, ये मोस्ट अदर हमने लिख दिया, मैनी अदर भी हो सकता है, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, एडी की सेकंड फॉर्म देन मोस्ट अदर। यहां एनी अदर नहीं लिख सकते हैं, मैनी अदर या मोस्ट अदर, मैनी अदर या मोस्ट अदर। सबके समझ में आ गया? प्लस क्या, और प्लस क्या लिखेंगे? नाउन सदैव बहुवचन में ही आता है, ये जिसमें होगा उसमें ही आएगा बहुवचन में। प्लस क्या होगा? बच्चे बोलेंगे एक बार, अदर और वर्ड्स होंगे। क्या समझ गए हो? यहां तक कहोगे समझ गए? ये तो सूत्र हो गया, सबकी समझ में आ गया? यहां पर P बराबर, कौन बराबर? P बराबर लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो बेटे जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें वेरी फ्यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वेरी फ्यू। एक बात सुन लो पहले, क्या कि अगर यहां पर एडी की सेकेंड फॉर्म प्लस देन प्लस मोस्ट अदर या मैनी अदर आएगा, नाम बहुवचन में होगा, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? वेरी फ्यू। बेटे समझ में? वेरी फ्यू आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय यही सूत्र प्रयोग करेंगे, और वन आपका आएगा तो वेरी फ्यू हो जाएगा। सबके समझ में आया? बेटे समझ में आया? और यहां पर क्या नहीं होगा? नो अदर नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? वेरी फ्यू प्लस नाउन सदैव किसमें होगा? बहुवचन में होगा। प्लस क्या होगा? यहां पर अदर और वर्ड्स होंगे। क्या हो सकते हैं? कहोगे ऐसा हो सकते हैं। वेरी फ्यू है, नाउन बहुवचन में है, प्लस क्या है? अदर वर्ड्स हैं। प्लस क्या होंगे? बच्चे बोलो, कहोगे वेयर हुआ, वेयर पहले ARER होगा अथवा WERE होगी, इनमें से माने बहुवचन का ही वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की होगी। यहां पर इज लिखा है लेकिन यहां इज नहीं लिखा जाएगा, यहां पर वाज लिखा है लेकिन यहां पर वाज लिखा नहीं जाएगा। सबकी समझ में आया? यहां पर बताओ, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर में ही लिखी जाएगी। सबकी समझ में आया? अच्छे बच्चों, बेटे समझ में आया? फिर क्या लिखेंगे? आइस। क्या लिखेंगे? आइस। यहां सो नहीं आएगा, बताओ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने बताया था अगर नो आएगा तब सो आएगा, नो नहीं आएगा तो सो नहीं आएगा। तो आइस प्लस क्या होगा? और एडी की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आइस होगा, प्लस क्या लिखोगे? बोलो, कहोगे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। ये बेटे सूत्र किसका हो गया? इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री का। सभी बच्चे समझ गए हैं कहां से आया? अब हम बताते हैं क्या लिखा है। लिखा है अफरोज आलम। कौन आलम? अफ और रोज और आलम। कौन आलम? अफरोज आलम। बेटे ये नाम लिखा है, यहां से बताते हैं अफरोज आलम। अब लिखा है वास, वन ऑफ द, वास वन ऑफ द। लिखा है क्लेवरेस्ट मैन, क्लेवरेस्ट बॉयज, CLEVEREST क्लेवरेस्ट, और यहां लिखा है क्लेवरेस्ट बॉयज। अब लिखा है इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी, SOCIETY सोसाइटी, यहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं। सभी बच्चे इधर ही देखेंगे, अच्छे बच्चे समझ जाओगे क्या होता है। बेटे समझ में आया? अब हमारे पास कोई वाक्य यहां लिखा हुआ है, हमें ये नहीं मालूम ये वाक्य है कैसा। तो सभी बच्चे ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक एक बार देखो किसमें का वाक्य है। देखो एस बराबर लिखा है सब्जेक्ट, लिखा है, तुमने देखा सब्जेक्ट है अफरोज आलम। फिर लिखा इज तो या वाज, तो तुम्हारे पास वाज मिला। फिर लिखा वन ऑफ द, देखो वन ऑफ द तो मिल गया, पहले में ही मिला नहीं मिला। फिर लिखा है एडी की थर्ड फॉर्म क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म, क्लेवरेस्ट हो गया। प्लस कहता है नाउन किसमें होगा? बहुवचन में। तो यहां पर नाउन में क्या लिखा? बॉयज। क्या लिखा? बॉयज, बॉयज लिखा बच्चों।
फिर कहता अदर वर्ड्स क्या है, इन द सोसाइटी। बताओ क्या है इन द सोसाइटी, इसका मतलब समझ में आ गया। ये नाउन बहुवचन में है, यहां पर भी बहुवचन में ऐसा लिखा है, और यहां पर अदर वर्ड्स तो इन द सोसाइटी है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। कौन सी, एस, यानी सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य लिखा इन दोनों में बन जाएगा। सभी बच्चे, प्यारे बच्चे कहेंगे कि सेंटेंस बड़ा सरल हो जाएगा। यहां पर हम एस बराबर एस को करते हैं, यहां पर हम सी बराबर करेंगे। कौन बराबर करेंगे, सी बराबर। सी माने कंपैरेटिव डिग्री। क्या लिखते हैं बताओ, सब्जेक्ट कौन था, अफरोज आलम। तो तुमने क्या लिख दिया बताओ बेटे, अफरोज। फिर क्या लिखा जाएगा, आलम। कौन आलम, अफरोज आलम। फिर कहता है इज लिखो अथवा वाज लिखो। ऊपर क्या था तुम्हारे में, वाज, तो तुमने लिख दिया यहां पर वाज। सबकी समझ में आ गया। फिर कहता है एडी की सेकेंड फॉर्म लिखो। तो एडी कौन थी, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। CLEVER, यही तो थर्ड फॉर्म में है, क्लेवर। CLEVERER, क्लेवरर। कामा लगाओ, CLEVEREST। सभी बच्चे समझ गए हैं। ये पहली डिग्री, ये पहला मतलब ये पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, क्लेवरर। क्लेवरर समझ में आया, क्लेवरर कहां से आया, तो बेटे समझ में आ गया कि नहीं। तो एडी की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, कहोगे क्लेवरर हो गया। CLEVERER, क्लेवरर हो गया। प्लस क्या लिखोगे, दैन। बताओ क्या लिखोगे, दैन। आगे लिखा है बताओ, यहां पर मैनी अदर भी लिख सकते हैं और मोस्ट अदर भी। सबकी समझ में, हमने मैनी अदर लिखते समय बताया था, मैनी अदर लिख सकते हैं और मोस्ट अदर। चाहे मोस्ट अदर लिखो चाहे मैनी अदर, दोनों सही है। तो हम यहां पर चूंकि मोस्ट अदर लिखा है, तो यहां पर मोस्ट अदर लिखने जा रहे हैं, मोस्ट। और यहां पर हो गया क्या, अदर। फिर नाउन किसमें लिखा जाएगा, बहुवचन में। बहुवचन कौन सा नाउन था, नाउन कहां था हमारे में, बॉयज। तो यहां पर लिखोगे BOYS। समझ में आया। यहां पर मैनी अदर लिख सकते हैं और मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं। बेटे यहां पर हो गया बॉयज। फिर क्या लिखा है बच्चे बोलो, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स कौन है, कहोगे इन द सोसाइटी। तो बेटे क्या लिखा है, इन द, फिर लिखा है सोसाइटी, SOCIETY। यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया बेटे। सी, बताओ समझ में आ गया कहां से आया ये बात, बच्चे बोलो। अब यहां पर हम करते हैं क्या है, P बराबर, कौन बराबर, P बराबर पॉजिटिव डिग्री। तो अब बताओ जब ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए दोनों ऐसी, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। बताओ बेटे, वेरी फ्यू समझ गए कहां से आया, वेरी फ्यू समझ गए कि नहीं आया, बताओ। देन मोस्ट अदर आ जाए, देन मैनी अदर आ जाए, नाउन सदैव प्लूरल नंबर में हो तो लिखा जाएगा वेरी फ्यू। तो हम यहां पर लिखते क्या है, वेरी फ्यू। सबकी समझ में आ गया। फिर नाउन किसमें लिखा जाएगा बेटे, बहुवचन में। नाउन में क्या था, कहोगे बॉयज था। बॉयज समझ गए हो, अब लिखा जाएगा बॉयज, वेरी फ्यू बॉयज। फिर कहता है क्या लिखोगे, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या था, इन द सोसाइटी। तो हम क्या लिखेंगे, इन द, फिर क्या लिखेंगे, SOCIETY, इन द सोसाइटी। बेटे समझ में, आप कहता क्या है, आर लिखो अथवा वेयर, माने प्लूरल नंबर में ही वर्ब लिखा जाएगा। इसमें था पहले क्या, पहले वाज था, वाज का प्लूरल क्या होगा, कहोगे वेयर, WERE, वर्ब भी कहा जाता है। तो हमने यहां पर लिख लिया WERE। सबकी समझ में आया, वेयर कहां से आया, बेटे समझ में आया। अगर यहाँ इज होता तो यहां पर ARE होता। अब क्या चलेंगे, हमारे पास क्या है, आइस। तो हम यहां पर क्या आइस लिख सकते हैं, आइस। फिर एडी की फर्स्ट फॉर्म यही तो लिखी, क्लेवर। बेटे आइस क्लेवर, वेयर आइस क्लेवर। फिर क्या लिखा हमारे पास सूत्र में, बेटे बोलो आइस। आइस के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, अफरोज आलम। फिर यहां पर लिख दिया अफरोज, और फिर क्या लिखा, आलम। सबकी समझ में आ गया बेटे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कहेगा इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री हमारी समझ में नहीं आई है। हमें आशा और विश्वास है कि तुम इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री भी समझ गए होगे। दोनों डिग्रियां तुम्हें समझ में आई, ठीक है बेटे। अब इसकी दो डिग्रियां समझ में आया है, डायरेक्ट सुपरलेटिव और इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री।
इसको देखने के बाद अब अगले वीडियो में और भी डिग्री बताएंगे और जो भी कमेंट हो उनको दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।